bending moment equation. Yes. Strength of material इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सी भी एक आरसीसी मेंबर को डिज़ाइन एंड एनालिसिस करने के लिए हमको ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा इन डेप्थ जाने। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट्स और शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स और बहुत सारे टॉर्शंस, शेयर स्ट्रेस। सो आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसको हम पार्ट्स में बना के डालेंगे, तो आपको इन डिटेल आप समझाने की कोशिश करूँगा। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। आज के पार्ट में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस और इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। और एक बीम बेंड हो और डिफ्लेक्ट हो, इंटरनल स्ट्रेस उसमें रेसिस्ट होता, ये प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट है। सो डायरेक्ट हम डेरिवेशन में जाएंगे। मैं एक बीम लेता हूँ, एक बीम के ऊपर बिफोर लोड एक्ट और आफ्टर लोड एक्ट कैसा रहता देखेंगे। सो बीम है, इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड करो, डिस्टेंस dx, नेम दे देते हैं हमें से ए बी सी डी एंड एक्सिस इधर एक नाम दे दो आर एस। 2 डायरेक्शन में मूवमेंट्स एक्ट होते, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज ए बिफोर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग क्या होता? थोड़ा बेंड हो जाता, थोड़ा बेंड हो जाता। सो बेंड होने के बाद सेम सेक्शंस हमको आएंगे, नाम हम ए डैश में बी डैश सी डैश डी डैश, लाइक आफ्टर लोड एक्ट होने के बाद हमको बी भीम जो बेंड होती है उससे रिजल्टेंट भीम को हम क्या नाम देते हैं? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इधर सेंटर एक्सिस के पास भी हम नाम दे देंगे आर डैश एस डैश। ये बिफोर बेंडिंग एंड ये आफ्टर आफ्टर बेंडिंग। सो बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग में हमें बिफोर बेंडिंग में एक स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप लेंगे हम। स्मॉल एलिमेंट क्यों बोले तो कौन सा भी डेरिवेशन करने से पहले हमें इसमें एक स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप लेना। हमें वो स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप मैं इधर कट कर रहा हूँ और उसको नाम दे देंगे हमें P एंड Q। ओके, स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप। इधर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल देंगे हम। इधर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेशन एंड टेंशन, दो भी, बॉटम में टेंशन रहेगा, टॉप में कंप्रेशन। ये होगा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए बेंडिंग। सो हमें एक स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप ले ली और डिस्टेंस आके dx ले और मूवमेंट्स आके बोथ मूवमेंट्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर बेंडिंग मूवमेंट क्या रहेगा हमको? जब इसको हमें इधर से पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से देख लिए तो इधर का डिस्टेंस हमको आएगा, इसे कैपिटल आर ले और यही स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप आपको आफ्टर लोडिंग बेंड हो जाएगी। आफ्टर लोडिंग ये क्या हो जाएगी? बेंड। सो ये न्यूट्रल एक्सिस से ये जो स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का डिस्टेंस हो जाएगा हमको y, यही हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बाकी के डिस्टेंस पूरे ये क्या हो जाएगा? p डैश q डैश आफ्टर बेंडिंग। ईयर बिफोर बेंडिंग p एंड q हो जाएगा, आफ्टर बेंडिंग p डैश एंड q डैश हो जाएगा। सो इसका रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमको मालूम है, क्या है? m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। अब ये कैसा डिराइव करते हैं ये बारे में डिस्कस करेंगे। m बोले तो मोमेंट, i बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, e इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, e इज इक्वल टू यंग मॉडुलस एंड r इज इक्वल टू रेडियस। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको कैसा आएगा? यही हम ये भीम में से आफ्टर लोडिंग और बिफोर लोडिंग ये डायग्राम्स में से पूरा हमें से डेराइव करेंगे। सो बिफोर हमें क्या करेंगे? एक फॉर्मूला हमको मालूम है, स्ट्रेन। स्ट्रेन बोले तो क्या? जनरली
एनलार्जमेंट लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन मीन्स जनरली हमें स्ट्रेन क्यों लेते बोले तो हमको ये डेरिवेशन में आगे चल के यूज होता, इसलिए पहले हमें क्या करेंगे, आफ्टर बेंडिंग, ये जो आफ्टर बेंडिंग हो ये बीम, इसमें से हमें स्ट्रेन लेंगे। स्ट्रेन बोले तो क्या है, उससे किससे डिनोटेट करते हैं हमें, स्ट्रेन इज डिनोटेड विथ लाइक ए स्मॉल ई। द फार्मूला इज एनलार्जमेंट लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मीन्स जो बेंड होने के बाद एनलार्ज हुआ लेंथ, वो लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब तुम्हें गौर करे तो स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप पे रहता हमको पूरा डेरिवेशन। आप बिफोर बेंडिंग पी क्यू है, आफ्टर बेंडिंग क्या है, पी डैश क्यू डैश है। मतलब पी क्यू में से पी डैश क्यू डैश माइनस कर दिए तो आपको एनलार्जमेंट लेंथ आ जाएगा, राइट। मीन्स पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश आफ्टर एनलार्जमेंट, पी क्यू बिफोर एनलार्जमेंट, दोनों को डिफरेंस कर दे तो आपको कितना एनलार्ज हो, कितना इलास्टिक हुआ उसमें, कितना उसमें डिस्टेंस डिफरेंस है वो आ जाएगा बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ओके, इसको कंसिडर एज स्मॉल इक्वेशन, ये R1 R2 आपको जो चाहिए, ये जस्ट हम एक याद रखने के लिए आगे चल के इसको सब्स्टिट्यूट करते, इसीलिए सम टेक्स्ट बुक में आप 1 2 3 देखते, ABCD देखते, या आपका नाम कुछ है उसमें भी आप डिनोट कर सकते, इतना मसला नहीं है। ओके, सो हमको स्ट्रेन आ गया एनलार्जमेंट लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ से पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू, इट इज ए कंसिडर एज इक्वेशन ये। अब सम ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला, ये फिगर को, जो ये फिगर है आफ्टर बेंडिंग, इसमें ज्योमेट्रिकली फिगर्स के 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। इसमें एक ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, वो पी डैश क्यू डैश, मीन्स वो पी डैश क्यू डैश, ये ट्राइंगल एक। नेक्स्ट और एक ट्राइंगल आएगा वो आर डैश एस डैश, वो आर डैश एस डैश, राइट। मीन्स एक ट्राइंगल आपको अप टू एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप, स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप जो हम अज्यूम करें उसे, और एक क्या आता अप टू न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये 2 ट्राइंगल्स आके सिमिलर, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्रिक के फॉर्मूले से क्या आएगा, वो ट्राइंगल का एडजेसेंट इसका ट्राइंगल का एडजेसेंट इक्वल रहेगा, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में इक्वल टू ऑपोजिट साइड। सो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, कंपेयर 2 ट्राइंगल्स, वो पी डैश क्यू डैश एंड वो आर डैश एस डैश, मीन्स इसके एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अप टू न्यूट्रल एक्सिस के एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स। सो मैं इधर लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहता। एडजेसेंट साइड ऑफ वो पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ वो आर डैश एस डैश इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड किसे इक्वल रहता, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रहता फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल्स। ऑपोजिट साइड्स ऑफ वो पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ वो आर डैश एस डैश, राइट। ओके, एडजेसेंट साइड क्या होता, वो पी डैश क्यू डैश, वो पी डैश क्यू डैश का एडजेसेंट साइड क्या होता, पी डैश क्यू डैश। एडजेसेंट साइड इज नथिंग बट बेस पी डैश क्यू डैश, सो पी डैश क्यू डैश एंड एडजेसेंट साइड ऑफ वो आर डैश एस डैश, ये भी आर डैश एस डैश होता, आर डैश एस डैश इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड मीन्स व्हाट, हाइट क्या आएगा आपको, टोटल हाइट, वो पी क्यू डैश को क्या आएगा, वो पी क्यू डैश का क्या आएगा, आर आएगा, इधर देखो इसका ऑपोजिट से इधर तक आएगा, बट आर आपको यहां तक है, मतलब आर में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपको, ये एडजेसेंट साइड है, ये सॉरी ऑपोजिट साइड ऑफ वो पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू वाई आर माइनस वाई। सो इधर आपको क्या आएगा, आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ऑपोजिट साइड ऑफ वो आर डैश एस डैश मीन्स अप टू न्यूट्रल एक्सिस, दैट ऑपोजिट साइड हाइट इज कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर। तो क्या आ गया आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल में से, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर डैश एस डैश
इज इक्वल टू आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर। सो क्या आया रिक्वायर्ड आंसर हमको, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर डैश एस डैश इज इक्वल टू आर माइनस वाई बाई आर। अब इसे हम सॉल्व करना नॉर्मल मैथमेटिकल वे से। सो इसीलिए मैं इजी रहने के लिए इसे क्या कर रहा हूं, अप्लाई इजी सॉल्विंग के लिए 1 माइनस ऑन बोथ साइड्स। कुछ भी करो आप, बोथ साइड्स इक्वल करे तो आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगा। बोथ साइड्स मींस 1 नेगेटिव पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर डैश एस डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर माइनस वाई बाई आर। सो आप क्या करो, इधर बेसिकली एलसीएम लो। इधर 1 का आर डैश एस डैश का एलसीएम कितना आएगा आपको, आर डैश एस डैश आएगा। ये जो एलसीएम आएगा इसको डिवीजन कर तो आपको क्या आएगा, आर डैश एस डैश आएगा। जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, आर डैश एस डैश 1 जा आर डैश एस डैश, जो साइन है वो डाल लो नेगेटिव नेगेटिव। ये जो एलसीएम है और ये सेकेंड टर्म को डिवाइड करो, आर डैश एस डैश डिवाइडेड कर दो, कैंसिल होके 1 आएगा। 1 टाइम्स पी डैश क्यू डैश करो तो क्या आएगा आपको, पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू हियर 1 का आर का एलसीएम क्या आएगा आपको, आर आएगा। आर डिवाइडेड बाय 1 आर टाइम्स 1 आर नेगेटिव, आर डिवाइडेड बाय आर कैंसिल 1 आएगा। 1 टाइम्स आर माइनस वाई, ब्रैकेट डाल लो क्यों बोले तो नेगेटिव साइन है तो आपको आर माइनस वाई आएगा। सो सिंप्लीफाई करो, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या आएगा, आर डैश एस डैश नेगेटिव पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय, देखो आर डैश एस डैश इज इक्वल टू आर डैश एस डैश को हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश एस डैश को क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू लिख सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ना। देयरफॉर एक फॉर्मूला है, हमको डायग्राम में से देख सकते हैं आप, आर डैश एस डैश इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो आर डैश एक्स डैश को फ्रॉम द डायग्राम हम क्या ले सकते हैं, इसको पी क्यू इज इक्वल टू, ये नेगेटिव अंदर भेजो, प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस आर आएगा, प्लस आर बिकम्स नेगेटिव आर, हियर ऑलरेडी नेगेटिव 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 बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई डिवाइडेड बाय आर, पॉजिटिव और नेगेटिव आर कैंसल। सो पी आर डैश एच डैश को क्या लिखते हैं, ये फार्मूला फिगर में से लिए हम, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू वाई बाई आर। ओके, एक्चुअल से फ्रॉम इक्वेशन आप गौर करेंगे, फ्रॉम ये इक्वेशन में क्या लिए हमें, स्ट्रेन का फार्मूला E इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो सेम वैल्यू किसे इक्वल है, y बाय आर। मीन्स अगर वो इक्वेशन इधर यूज करें तो स्ट्रेन E इज इक्वल टू वाई बाई आर हो गया आपको। इसे कंसिडर मेन इक्वेशन 1 करो। ओके, सेम क्या भी कुछ भी नहीं करे, हमें जो पहले ऑलरेडी ड्राइव करे थे स्ट्रेन का, वही वैल्यू किसे इक्वल है हमको, y बाई आर से इक्वल है। ओके, सो ये आने के बाद हमको एक फार्मूला मालूम है, वी नो दैट स्ट्रेस का फार्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस। और ये फार्मूला देखो, एक एक फार्मूले में बहुत सारे फैक्टर्स को लेके आते फार्मूला। मेरे को बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए स्ट्रेन को लेके, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या आएगा, इलास्टिसिटी मीन्स कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा बी बाय बेंडिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हमको क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेन इधर डिवाइडेड कर रहा है, इधर गया तो टाइम्स करेगा। सो सिग्मा बी इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन ऑलरेडी तुम्हें इधर कितना है आपको, y बाई आर है, वही यूज करो, y बाई आर फ्रॉम इक्वेशन 1 में से लिए आप। सो इसे इक्वेशन कैपिटल ये बनो। बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या आ गया, E इंटू इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन हमको क्या आया, ड्राइव कर तो y बाई आर आ गया। ओके, आप गौर करेंगे तो इधर सिग्मा बाई एम बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ये y क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है बोलो, y टाइम्स कर रहा है, इधर आया तो डिवाइडेड कर रहा है।
वाई इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इधर क्या है ई बाई आर. हाफ इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वी ऑलरेडी डिराइव हियर. सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर ऑलरेडी डिराइव होगा. अब क्या आना हमको इससे, यही इक्वेशन को इक्वल क्या आना, एम बाई आई इक्वल आना. ओके वो कैसा आता देखेंगे हम. सो मोमेंट रेसिस्टेंस लिए तो हमको इजीली आ जाएगा. सो मोमेंट रेसिस्टेंस, मोमेंट आने के लिए मोमेंट रेसिस्टेंस करना. ये सिग्मा आने के बाद से बेंडिंग स्ट्रेस करें. बेंडिंग स्ट्रेस से पहले हमको स्ट्रेन चाहिए, इसलिए स्ट्रेन हम इधर फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलास एंड ज्योमेट्रिकल वे से हम जो आफ्टर बेंडिंग हो उसमें से कुछ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स यूज करके हमें उसको ऑलरेडी डिराइव कर लिए. सो अब हमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो आप एक भीम ले लो. भीम एक स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप, सेम क्या है स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप में क्या लिया है उसको पी क्यू लिए. इधर से न्यूट्रल एक्सिस ले एंड न्यूट्रल एक्सिस को ये स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा. इसे हम वाई समझेंगे. ओके इसे हम क्या समझेंगे, वाई समझेंगे. अब डायरेक्ट मूवमेंट्स करने से पहले हमको क्या चाहिए बोले तो, मूवमेंट्स करने से पहले कुछ फॉर्मूला चाहिए हमको, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मूवमेंट्स का, एक स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का. सो अब ये स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप लिए ना हमें, इसका एरिया वो क्या ले रहे हैं हमें, ये लेयर का एरिया क्या है पी क्यू का, इसे डेल्टा ये ले रहे हैं. ये क्या है स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का एरिया है. ओके ये स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप का एरिया है. ओके अब एरिया बोले तो क्या आएगा, एरिया टोटल स्ट्रेस बोले तो स्ट्रेस इनटू एरिया आ जाएगा. फोर्स इनटू एरिया, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स इनटू एरिया. तो मूवमेंट आने के पहले हमको स्मॉल एलिमेंट्रिकल का स्ट्रिप का फोर्स मूवमेंट्स लेकर उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर दो, हमको टोटल फाइनल मूवमेंट आ जाएगा. इसलिए हमें इसे स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप लिए इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप लेयर. लेयर इसे हम क्या डिनोट करें, पी क्यू डिनोट करें. ओके सो टोटल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आया हमको ऑलरेडी, वाई इंटू ई बाई आर. ओके ये इक्वेशन है वो फिर वाई उधर भेज डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्यों बोले तो हमको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट चाहिए. ओके सो बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, तो वाई इंटू ई बाई आर. ओके एंड इंटू स्मॉल एलिमेंट्रिकल स्ट्रिप एरिया, इंटू स्मॉल एलिमेंट्रिकल एरिया. तो ये क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस इंटू एरिया करे तो क्या हो गया हमको, टोटल स्ट्रेस आ गया. हमको क्या आ गया, टोटल स्ट्रेस आ गया, टोटल स्ट्रेस. और मूवमेंट बोले तो क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो सिंपली मूवमेंट बोले तो क्या, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हियर फोर्स इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इन दिस डायग्राम y. So as per this formula, small total force is nothing but total stress is y into e by r into small elementrical area strip का area into perpendicular distance. So that is equals to e by r into y times y square into delta a. Here movements, here normal movement or small movement. Okay अब ये स्मॉल मूवमेंट आपको कैपिटल मूवमेंट आना या मेन टोटल मूवमेंट आना बोले तो आपको इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा. तो अब तक कितना आया मूवमेंट्स, मूवमेंट इज इक्वल्स टू ये ई बाई आर टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए. तो आपको इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स मीन्स ईयर स्मॉल एम को डी ए कर लो इज इक्वल्स टू हियर इंटीग्रेशन ई बाई आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए. तो हियर कैपिटल एम हो जाएगा. हियर ई बाई आर कॉन्स्टेंट वैल्यू से बाहर काढ़ो, तो ई बाई आर काट डाले तो आप इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए हो गए. सो एम इज इक्वल्स टू ई बाई आर इंटीग्रेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करें तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एक्स एक्स आएगा. हियर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डेल्टा ए आया तो क्या आएगा आपको,
y आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डिफरेंट सिमेट्रिकल फिगर और नॉन अनसिमेट्रिकल फिगर्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद डेरिवेशंस। So with the help of this formula, integration y di means ix. So similarly आप I ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये I टाइम्स कर रहा है, इधर आया तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फ्रॉम RHS में टाइम्स कर रहा है, LHS में आएगा तो डिवाइड करेगा, मीन्स m by I इज इक्वल टू E by R। सो आप इसे क्या करो, इक्वेशन B। सो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन ये क्या है, आपको सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E by R है। इक्वेशन बी क्या है, m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर है। मीन्स सिग्मा बाई वाई भी ई बाई आर को इक्वल है, m बाई आई भी ई बाई आर को इक्वल है। मीन्स कंपेयर टू दिस टू इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। दिस इज ए रिक्वायर्ड मोमेंट, रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वेर m इज इक्वल टू मोमेंट, यूनिट्स क्या आएगा, न्यूटन्स टाइम न्यूटन्स mm और किलो न्यूटन्स मीटर्स, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया m पावर 4 और mm पावर 4, सिग्मा का स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस मीन्स न्यूटन्स पर mm स्क्वायर और किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, वाई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट्स mm सेंटीमीटर और मीटर, ये बोले तो सेम न्यूटन्स पर mm स्क्वायर इलास्टिसिटी, एंड रेडियस इज mm और सेंटीमीटर और m मीन्स मीटर, ये इसके विथ यूनिट्स हो गए। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस। ओके, ये हमारा डेरिवेशंस है और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस का। सो हम इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद हमको सेक्शन मॉडुलस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन मॉडुलस, रेक्टेंगुलर सेक्शन मॉडुलस, हैलो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हैलो सर्कुलर, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकली, उसके कुछ डेरिवेशन आएंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बेसिकली वो टॉपिक में जाने के पहले ये टॉपिक को रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक प्रॉब्लम इधर डिस्कस करके आज के टॉपिक को खत्म करेंगे। फिर अगले टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को सेक्शन मॉडुलस का डेरिवेशन डिस्कस करने के बाद फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन डिस्कस करने से क्या होएगा, आपको क्लैरिटी आएगी। अगर वो फॉर्मूला हम एग्जाम में भूल गए भी तो हम डेरिवेशन की हेल्प से फॉर्मूला खुद तुम फॉर्म कर सकते हैं। क्यों बोले तो डेरिवेशन में खुद हम फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली सिमेट्रिकल का एक प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम 7.1, गिवन डेटा है स्टील प्लेट, साइज है b इज इक्वल टू 120 mm, thickness of plate is 20 mm and radius is equals to 10 meter and E is equals to 2 times 10 to the power of 5 newtons per mm square. Find m means moment and sigma, b means bending stress. टू वैल्यूज फाइंड आउट करना है इधर। ओके, आपको गिवन डेटा क्या दिया, स्टील प्लेट दिया, टाइप ऑफ मटेरियल एंड काइंड ऑफ मटेरियल, और बी इसका विड्थ दिया, थिकनेस दिया, रेडियस दिया, ई दिया। ओके, सो ये करने से पहले हमको फर्स्ट आके क्या फाइंड आउट करना, हमें एम फाइंड आउट करना, सिग्मा फाइंड आउट पहले लिख लेंगे हमें, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। इधर सॉल्यूशन, वी नो डैट, हमको मालूम इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, बट ये टाइम पर हम ये लेंगे, हमें ये फॉर्मूला लेंगे। क्यों बोले तो मोमेंट्स फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास E है, R है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट EM रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये भी ले सकते, ये इक्वेशंस लेके हमें रिक्वायर्ड बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ले सकते हैं। सो मैं इसमें से क्या ले रहा हूँ, फ्रॉम दिस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आई एम टेकिंग m बाई आई इज इक्वल टू E बाई आर। सो m इज इक्वल टू E बाई आर टाइम्स I. So m is equals to E by R already given here. So before आप एंट्री करने के पहले कैलकुलेशन में all data given data in same units में रहना। इधर पूरे mm में है, इधर मीटर में है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 10 into 10 to the power of 3 mm। क्यों बोले तो ये मीटर में दिया, ऑल पूरे डायमेंशंस mm में है तो mm में रहना, सेंटीमीटर में किसी एक में कर लो। सो what is the value of E already given data में दिया 2 into 10 to the power of 5 divided by what is the R radius 10 times 10 to the power of 3,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट। मैं इसके पूरे वीडियो के लास्ट में नीड्स नोट्स भी दे दूंगा आपको, मसला नहीं। आपको क्यों बोले तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा शॉर्टकट्स यूज़ करना पड़ेगा इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। लास्ट में आपको नीट से पीडीएफ नोट्स भी आ जाएगी वीडियो के साथ अटैचमेंट में। रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम ये टॉपिक होने के बाद नेक्स्ट क्लासेस भी ऐसा डिजाइन करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्राइड ऑफ ए डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट बीम्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो एक डायरेक्ट फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, I is equals to moment of inertia for a rectangular plate is BD cube by 2L, but here D is nothing but T, BT cube by 2L. Okay, so moment is equals to 2 into 10 to the power of 5 divides by 10 into 10 to the power of 3 times B is nothing but 120 into thickness is 20 cube by 2L. So therefore M is equals to, units क्या आएंगे इसके? न्यूटन्स mm आएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग कैलकुलेटर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2 times 10 to the power of 5 डिवाइडेड बाई 10 into 10 to the power of 3 times 120 times 20 square 20 cube 120 into 20 cube divides by 12। सो आपको आ गया 1.6 इंटू 10 to the power of 6 न्यूटन्स mm। अगर आप उसको किलो न्यूटन्स में लेना चाह रहे हैं तो न्यूटन से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 10 to the power of 3, तो कैंसिल हो जाएगा, 10 क्यूब बचेगा। mm से भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1.6 किलो न्यूटन्स मीटर्स हमें मोमेंट फाइंड आउट कर दिए, राइट। नेक्स्ट न्यूटन्स mm में यूनिट्स है, आपको किलो न्यूटन्स मीटर्स में यूनिट्स है, आप किस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। सेम मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लियो, बट आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या यूज कर रहा हूं, मेरे पास मोमेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। सो मैं डायरेक्ट क्या यूज कर रहा हूं, m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपको सिग्मा बी बाई इज इक्वल टू m by I, तो therefore bending stress is equals to m by I into y, means m how much? 1.6 into 10 to the power of 6 divided by I means what? here already और एक बार कर लेंगे इसे, 120 सेपरेट से कर लेंगे, into 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेट से कितना आया, mm पावर 4 में हमें एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स हाउ मच? 120 times 20 cube divides by 12, 80 into 10 to the power of 3, 80 into 10 to the power of 3, and y is perpendicular distance y is perpendicular distance d by 2। here क्या है? d by 2 की जगह t by 2 है, here d by 2 की जगह क्या है? t by 2 है, t by 2। t का तो कितना है थिकनेस आपको? 20 by 2। सो पूरे वैल्यू आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में करो, यूनिट्स इसके आएंगे न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। सो आपको क्या आएगा? 1.6 टाइम्स 10 to the power of 6 डिवाइडेड बाई 80 टाइम्स 10 to the power of 3 टाइम्स 2 1s 2 10s 20, मीन्स आप डायरेक्ट इधर 10 से प्रोडक्ट करें तो आपको आ गया 200। बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर इज ए रिक्वायर्ड बेंडिंग स्ट्रेस, एंड 1.6 into 10 to the power of 6 newtons mm is a required bending moment. As a given data this one, and rectangular plate and material is steel plate, and as per this given data this is your required answer. Okay, thank you। कुछ डाउट्स है तो पूछो।